Convent School is revolutionary, futuristic, challenging, interactive, scientific, exciting, global, pride of Jeel। अब हम आए हैं सिरसा के भादरा बाजार में। आइए जानते हैं यहाँ पे भी व्यापारियों से करते हैं बातचीत, उनका चुनावों के बारे में क्या कहना है। मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापारी होने के नाते मैं चाहता हूँ कि सेंटर के अंदर जैसे 5 साल स्थिर सरकार रही है ऐसी सरकार होनी चाहिए। ऐसे ना हो मिली जुली सरकार बन जाए, 6 महीने कोई पीएम रहे। जैसे पहले 5 साल मजबूत सरकार रही है ऐसी मजबूत सरकार चाहती हैं दोबारा। मतलब जो गठबंधन चल रहे हैं और चल रहे हैं उनको तो 0% वोट नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह 5 साल लोगों ने खूब अच्छे काटे हैं, लोगों ने तरक्की हुई नहीं वो अलग बात होती है, लेकिन सरकार मजबूत चाहिए। जैसे पहले रही है वैसी ही आनी चाहिए दोबारा। वहीं भादरा बाजार में नुक्कड़ पर कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आइए करते हैं बातचीत और उनसे भी जानते हैं चुनावों के बारे में। चुनाव मोदी को देंगे जी, यहाँ लोकल है जो कांडा साहब को देंगे एमएलए का, तो ऊपर का वोट मोदी को देंगे। बीजेपी अच्छा काम कर रही है बच्चों के लिए और सड़कों के और के काम सब बढ़िया चल रहे हैं व्यापारियों के लिए। यहाँ जैसे 50 आदमी खड़े हैं, 50 में से 40 आदमी नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए तैयार हैं। लगभग नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए तैयार हैं। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता लग जाएगा इस सिटी क्या पोजीशन है। यहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम के वोट हैं, किसी कैंडिडेट के नाम के वोट नहीं है। वहीं हम एक मिठाई व्यापारी से भी बात करेंगे। हम लोग खड़े हैं इस टाइम भादरा बाजार में। आइए करते हैं उनसे बातचीत, चलते हैं अंदर लेके आपको भी। वहीं मिठाई की दुकान में एक आम नागरिक हैं जो कस्टमर हैं। आइए जानते हैं उनसे, करते हैं बातचीत चुनावों के बारे में। नमस्कार मैडम। सर, चुनाव आ रहे हैं, किस पार्टी को जीतेंगे? हम तो बीजेपी को। क्या विशेष कारण है जो बाकी सरकारों के मुकाबले का बीजेपी का नाम? नहीं, पहले वाली सरकारों से बेटर है। देखा है कोई इधर उधर कोई मतलब भ्रष्टाचारी बहुत कम है, मतलब है ही नहीं, कम क्या है, और गुंडागर्दी भी नहीं है। अब सारा काम ट्रांसपेरेंसी से है, ऑनलाइन सिस्टम है, कहीं कोई ठगी नहीं, चोरी नहीं, ऐसा है सर। कई जगह पर यह माना जाता है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद आम पब्लिक को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है, इसके बारे में? ऐसा है जी, अब दूसरी सरकारें, अब लाइन में तो सिलेंडर लेने भी लगते थे लोग, अब 4 दिन नोटबंदी के लाइनों में लग गए तो कौन सी दिक्कत आ गई। वहीं हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी जुड़े हैं। आइए करते हैं बातचीत, जानते हैं उनके गांव में कौन सी सरकार को ज़्यादा मतलब माना जाता है, वो किस सरकार को आते हुए देखना चाहती है। हाँ जी, सत श्री अकाल। सर, चुनाव आ रहे हैं, हाँ जी, सरकार को आप देख रहे हैं? हाँ जी, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ना जी, ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है जी। और ये मतलब जो देश के साथ लोकतंत्र को जो कमज़ोर कर रहा है, हमारे हिसाब से अगर हम इनके किए हुए वायदों को, इनके भाषणों का अगर हम विश्लेषण करें तो सिवाय इन्होंने फ्रॉड के और झूठे भाषण देने के काम तो कोई भी नहीं किया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है जो इसके हाथों बिका हुआ है, अगर हम गहराई से सोचें, ये कहता कुछ है करता कुछ है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है मेरे हिसाब से। कम इसको बदलना हमारे लिए, देश के लिए ज़रूरी है। इससे पहले हम ये देखते आए हैं जितनी भी सरकारें आए हैं उनमें से कांग्रेस पार्टी ने बढ़िया शासन दिया है, बहुत बढ़िया स्कीमें, और वो कांग्रेस पार्टी का ये देखते हैं कि सभी वर्गों को वो साथ लेके चलती है, हर वर्ग को मजबूत धर्मनिरपेक्ष सेकुलर सरकार देती है, उसमें कोई किसी का वैर विरोध वगैरह नहीं, ऐसा बात नहीं। कांग्रेस की सरकार शायद बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। इस टाइम जो मौके के चेहरे सामने आ रहे हैं, जैसे इनेलो के हैं या जजपा के, बीजेपी के, उनमें से तो डॉक्टर अशोक तंवर बेस्ट है। वो नेशनल लीडर हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और हाईकमान में उनकी गहरी पैठ है, तो इस समय तो प्रभावशाली डॉक्टर अशोक तंवर लगते हैं। वहीं भादरा बाजार में आम जो एक रेडी लगाने वाले नागरिक हैं, आइए करते हैं बातचीत, करते हैं, पूछते हैं उनसे इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में क्या कहना है उनका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, चुनाव आ रहे हैं, किस पार्टी को मतलब जितवाएंगे आप? हमारे गरीबों की तेजी कांग्रेस पार्टी है जी। जैसे कि सत्ता में इस टाइम पे बीजेपी चल रही है, अच्छा जी, आप उनसे संतुष्ट हैं, नहीं हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी से हम संतुष्ट नहीं है जी। कांग्रेस के राज में हमारे को अच्छी भरपेट रोटी मिलती थी, 2 पैसे पास में भी रहते थे। बीजेपी ने नोटबंदी करके जीएसटी लगाकर हमारा सारा धंधा चौपट कर दिया जी।
रोटी रोटी को तरस रहे हैं इस समय। मोदी साहब कहते हैं हमने ये स्कीम चला दी, ये स्कीम चला दी, हम गरीब लोगों के पास ये स्कीम पहुंचती नहीं है जी। बैंकों के चक्कर लगा लगा के थके, कहते हैं लोन देते हैं, 1 मिनट में लोन देते हैं। आज हमारे को 6 महीने हो गए, 6 महीने में कोई लोन नहीं मिला। हम बीजेपी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जी। वहीं हम करते हैं बातचीत एक आम नागरिक से, आइए मिलवाते हैं उनसे। हाँ, जय हिंद सर। सर मेरी नज़र में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो मैं तो बीजेपी को 1 से लाख % वोट नहीं दूंगा। और फिलहाल अभी जिस पार्टी को मैंने वोट देना है उसका मैंने मन डिसाइड नहीं किया है। पर मौके की जो बात है, मेरे साथ कम से कम 2500 ये से जो मेरे रिलेटिव है या जो मेरे फैन फॉलोवर्स हैं, उन्होंने भी मन बना लिया है कि इलेक्शन में हम सिरसा से बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वहीं हमारे साथ एक और व्यापारी जुड़े हैं, आइए करते हैं बातचीत, जानते हैं उनसे भी। नमस्कार सर, चुनाव आ रहे हैं, हाँ जी, पार्टी को जीतने हम तो मोदी की चाहते हैं जी। मोदी की सरकार 5 साल बहुत अच्छी रही है, उनसे हम बिल्कुल खाए हैं। मोदी जी को चाहते हैं हम तो। ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे आप संतुष्ट हैं मोदी जी के और उसी सरकार को दोबारा? मोदी ने ये गरीबों के लिए बहुत काम किया है, किसानों के लिए बहुत काम किया है। गरीबों के सामने से जो आमदनी होती है वो व्यापारियों को फ़ायदा होता है उससे। इससे ये सारा कृषि क्षेत्र है, कृषि को बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जमींदारों को बहुत सहायता दी है, ट्यूबवेलों में, बिजली में रियायतें दी है, गरीबों के लिए काफ़ी काम किए हैं। इसलिए हम व्यापारी लोग पर्सनल हमारा कुछ नुकसान भी है इसमें मोदी सरकार में, फिर भी हम चाहते हैं मोदी जी आए, कि मोदी जी ने देश के लिए अच्छा काम किया है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने जीएसटी और नोटबंदी के कारण बहुत सी नुकसान दिक्कतें झेलनी पड़ी है, इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, जीएसटी और इसके कारण हमारे को काफ़ी परेशानी भोगनी पड़ी। उसके बावजूद भी हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं।